आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई टी शर्ट्स बहुत बच्चे बोल रहे हैं। मैंने बताया ना कि हम 10 टी शर्ट्स गिव अवे कर रहे हैं। ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पे आपको आगे का प्रोसेस बता दिया जाएगा। अभी नहीं, अभी 1-2 दिन में मैं बता दूंगा। 1 मिलियन जल्दी करो तो हम 100 टी शर्ट्स आपको देंगे, नहीं 500 टी शर्ट्स देंगे फ्री। जल्दी से 1 मिलियन करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लाइक ही कर दो, 1 सेकंड लगता है। यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ गई है, तालियां बजाओ क्योंकि इस बार 861 वांट्स हैं तो बढ़ गई हैं। अच्छा, हम यूपीएससी के लिए पूरा का पूरा लाइव सेशन कर रहे हैं। हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपके सवाल हमारे जवाब, जो भी आपको पूछना हो, सवालों को कैसे हैंडल किया जाता है, एवरीथिंग पूरा का पूरा। पहले तो प्री होगा, प्री ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड। हफ्ते में 5 दिन क्लास होगी। ओके, तो ये हम शुरू करेंगे मोस्ट प्रोबेबली 2nd या 3rd वीक ऑफ फरवरी। तो हमने जो प्राइस हाइक है वो थोड़ा सा होल्ड पे रख दिया है। अभी आप इसको अवेल कर लें, तुरंत इन कोर्सेज को अवेल कर लें। ये क्लासेस जैसे ही शुरू होंगी तो थोड़ा सा हाइक होगा, तो इसीलिए आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं हमारी ऐप डाउनलोड करके। तो अब हम बात करते हैं इन कोर्सेज, मतलब यूपीएससी कोर्सेज को। अरुणाचली बॉय की आपको पता ही है कि 17 जनवरी को इसको किडनैप कर लिया गया था। उसके बाद अभी 28 जनवरी को इसको, 9 दिन बाद इसको छोड़ दिया गया, 27 जनवरी को। तो हुआ क्या कि जब ये वापस आया तो इसने जबरदस्त खुलासे किए हैं। चाइनीज आर्मी ने इसके साथ क्या किया भाई, पिताजी ने तो भयानक आरोप लगाए। ये सिर्फ 17 साल का बच्चा था और ये इतना ज्यादा डर गया है इस इंसिडेंट को लेके कि क्या बताएं। आप समझिए कि इंडियन आर्मी ने मिरम तेरॉन, जो इसका नाम था मिराम तारोन, और इसका दोस्त जॉनी येयोंग, हालांकि जॉनी येयोंग के बारे में अभी हम बात करेंगे, तो मिरम तेरॉन को अपनी, मतलब जो इसकी फैमिली है उसके पास सौंप दिया। फंक्शन हुआ तूतिंग में, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट, और यहां पे जो लोकल लोग थे उन सब ने भव्य इसका स्वागत किया। लेकिन स्वागत तो ठीक है, यह बच्चा इतना डरा हुआ है कि क्या बताएं। चाइना इतना बेरहम है, ये गधा, खूब गाली दो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑन कैमरा नहीं, लेकिन आप समझिए कि इसने बच्चे पे भी रहम नहीं किया। मिराम बोलता है कि ऐसा हुआ कि मुझे 18 जनवरी को एबडक्ट, मैंने 17 बोला था, सॉरी, 18 जनवरी को एबडक्ट किया गया और 27 जनवरी को इसको छोड़ दिया गया। तो जिस दिन मुझे एबडक्ट किया गया, किया कैसे हुआ, ये हंटिंग पे था, अपने दोस्त के साथ शिकार पे गया हुआ था, जॉनी येयोंग इसका दोस्त। अब उसके बाद क्या, इसको पता नहीं था, ये जा रहा है भाई, यहां के लोकल ट्राइब जो है वो यही करते हैं। तो गया, इसको पता नहीं इसने कब लाइन क्रॉस कर ली, आर्मी आ गई। अब ये समझ नहीं पाया कि ये इंडियन आर्मी है कि चाइना की है। तुरंत इसके ऊपर नकाब डाला गया और इसको, इसके हाथ बांधे गए, ये और इसका दोस्त दोनों, और उसको जंगलों में ले जाया गया। उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। पहला दिन 19 जनवरी शुरू होता है। इसको थोड़ा खाना पीना इसको दिया गया, ये बता रहा था। मारा घसीट के इसके और उसके दोस्त को कुटैया की कायदे से, और उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए हैं। समझ रहे हो, बहुत मारा पीटा गया और उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए, बिजली के झटके दिए। लेकिन तब तक हम ये देखते हैं कि ये खबर भारत में फैल गई है ना। हम यहां पे देखते हैं कि जो एमएलएज हैं, उसके बाद फिर किरण रिजिजू, फिर आर्मी, हर कोई एक्टिव हो गया कि भाई एक लड़का जो है वो मिसिंग है। अच्छा, इसका दोस्त जो था जॉनी येयोंग, उसकी वजह से ये पता चल पाया, वो भाग निकला। जॉनी येयोंग को भी टॉर्चर किया, लेकिन इसका दोस्त भाग निकला और तुरंत आर्मी के पास गया और ये सारी चीजें बताई। तो उसके बाद इंडियन आर्मी ने हॉटलाइन पे फिर चाइना को संपर्क किया और बोला कि भैया इसको छोड़ो तुरंत। फिर भारत का इंटरवेंशन था। यह बताता है कि पहले दिन तो मुझे बहुत टॉर्चर किया, मारा पीटा, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने ये सब बंद कर दिया। इस बीच उन्होंने खाना पीना दिया, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने ये सब बंद कर दिया। तो इनके पिताजी बताते हैं कि मेरा बेटा जो है वो मेंटली एग्जॉस्ट हो गया। इनके जो पिताजी हैं ओपांग तारोन बताते हैं कि मेरा बेटा पूरी तरीके से मेंटली एग्जॉस्ट हो गया। इसको बांधा, ब्लाइंड फोल्ड किया कस्टडी में और बहुत मारा। 1 हफ्ते तक मेरा बेटा इनकी कस्टडी में था। अभी भी ही इज स्टिल इन शॉक। उसको पीछे से लात मारी गई, इलेक्ट्रिक शॉक दिए, और समझिए कि इसको ब्लाइंड फोल्ड ही रखते थे, आंखों में पट्टी बांध के ही रखते थे, हैंड्स को, हाथों को बांध के रखा जाता था।
इसको तभी इसके हाथों को और इसकी आंखों को, पट्टियों को खोला जाता था जब इसको खाना देने की बारी आती थी। तो ये हालत थी, ये बोला है इनके पिताजी ने। तो अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी एक बच्चे को उठा के ले गया था चाइना। भेड़िया आया वाली कहानी हो गई है। तो भेड़िया जैसे नहीं उठा के ले जाता भेड़ को, वैसे ये बच्चों को उठा के ले जा रहा है। अरे सॉरी, वो मतलब नहीं, भेड़िया है, वो कहानी को मैंने एक्चुअली गलत रिलेट कर दिया। कहने का मतलब यही है कि चाइना पता नहीं क्यों बच्चों को उठा के ले जा रहा है। देखिए जाहिर सी बात है कि अगर आप बॉर्डर क्रॉस कर लोगे, फेंसिंग नहीं लगी हुई है, एलएसी पे फेंसिंग तो है नहीं, है ना, पता ही नहीं चलता कि इंडिया का बॉर्डर है कि चाइना का बॉर्डर है। अब एक बार आपने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, जो कि अमूमन होता ही है, तो ये दिक्कत। लेकिन सोचना चाहिए कि यार ये बच्चा है, ठीक है, आ गया गलती से तो वापस भेज दो, है कि नहीं? मारने पीटने इलेक्ट्रिक शॉक देने की क्या जरूरत है? तो ये हिसाब किताब है भाई। खबर यही है कि भैया बहुत जो इसने राज खोले हैं तगड़े हैं कि चाइनीज आर्मी जो है ना वो ऐसे व्यवहार, ये तो कहिए कि तुरंत यहाँ पे जो एमएलएज हैं और जितने पॉलिटिशियंस हैं, आर्मी एकदम फ्रंट फुट पे आके इन्होंने कोशिशें शुरू कर दी। वरना तो दोस्तों इसको बहुत टॉर्चर किया जाता, क्योंकि अगर आप एक बार बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और अगर एक बार आप हत्थे चढ़ गए आर्मी के, फिर आप गए काम से। सरबजीत की आप कहानी सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना। 1960s में गलती से उसने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था और उसके बाद पाकिस्तानियों ने वो उसका हाल किया। ज़्यादातर जो इंडियन प्रिजनर्स पाकिस्तान में बंद हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, वो मेंटली इल है, उनको खाना नहीं दिया जाता, उनको टॉर्चर किया जाता, उनको इतना मारा जाता है, पीटा जाता है, बहुत बुरी हालत है। यही हिसाब किताब है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।